सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा मिक्सर का थर्ड क्लास है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमूव एंड रिप्लेस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। ये जो रिमूव एंड रिप्लेस का कॉन्सेप्ट है उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मल्टीपल रिप्लेसमेंट। ये दोनों चीजें आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है। उससे पहले हमने जो कॉल पढ़ा था, मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। चलिए उस दोनों क्वेश्चन को मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपके बाकी के क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ वाइन एंड कोल्ड ड्रिंक इन ए मिक्सचर इज। ये बहुत गंदा मिक्सचर है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सॉरी सॉरी। वाइन है एंड कोल्ड ड्रिंक है। मिक्सचर इज आपका 4:9। ठीक है। इफ X लीटर ऑफ वाइन इज एडेड, then the ratio become 5:6. 5:6. And then 8 liter of cold drink is added plus 8. Then then the ratio become 9:15. Find the value of X. पहले इस लाइन के ऊपर की बात की वैल्यू छोड़ दो, नीचे देखो। ठीक है। यहाँ पर क्या ऐड हुआ? कोल्ड ड्रिंक ऐड हुआ। मतलब कि 5 कांस्टेंट रहना चाहिए। 5 में 9 मल्टीप्लाई कर दो, 45 बैलेंसिंग के लिए। इसमें भी 9 मल्टीप्लाई कर दो, 954। एंड यहाँ पर क्या रहेगा? जीसीजी और 9 पंचा 45, 14 पंचा 70। इसका वैल्यू क्या है? जीसीजी और 16। 16 का वैल्यू है 8, मतलब कि हाफ। तो यहाँ पर डिवाइड हुआ है, इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि जीसीजी और 27 एंड जीसीजी और 22.5। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि पहले क्या था, 4:9 था। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐड नहीं हुआ था, मतलब कि इसका रेशो सेम रहेगा। इसका रेशो सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 27 इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 में। 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। सेम रहेगा, क्योंकि 9 में 3 मल्टीप्लाई किया गया, 4 में भी 3 मल्टीप्लाई होगा, जिससे जो 12। एंड ये 12 में क्या ऐड हुआ? एक्स ऐड हुआ। तो इस एक्स का वैल्यू कितना है? डिफरेंस कितना है? 12 12 24, 10.5। ठीक है। 10.5। The ratio of milk and water in a mixture is 4:3। Milk and water in ratio में 4:3। If we add x plus 12 liter of water, x plus 12 liter of water in the mixture, the ratio of milk and water become 5:7. Okay. If the initial quantity of milk was 80 liter, इस 4 का वैल्यू 80 है एंड द वैल्यू ऑफ x। ये 4 का वैल्यू 80 हो जाएगा 16, सॉरी ये 20। इस जो 3 का वैल्यू 60 हो जाएगा। क्योंकि ये सेम टू सेम बनाना पड़ेगा, इसमें भी सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। जो 80 एंड 16 70 जा 112। ठीक है। यहाँ पर 60 था, ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया? 52 ऐड हो गया। इसका वैल्यू x+12 है। तो x का वैल्यू क्या है? 40। इसमें से घटा दो आराम से। ठीक है। उसके बाद चलते हैं रिमूव एंड रिप्लेस के कंसेप्ट में। जनरली आपके रिमूव में से सेम क्वांटिटी रिमूव किया जाता है, या फिर उससे कुछ ज्यादा रिमूव, सॉरी रिमूव करने के बाद सेम क्वांटिटी ऐड किया जाता है, या फिर उससे कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर समझने लायक वैसे कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जितना समझना की बात है मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। Milk and water are mixed in an empty container in the ratio of 2:7। Milk and water था 2:7। If 90 ml of mixture is replaced, देखो 90 ml मिक्सचर रिमूव हो गया। ये क्या हुआ? 90 ml मिक्सचर।
जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें भी तो मिल्क एंड वाटर रहेंगे, वो भी 2:7 रहेंगे। रेशियो सॉरी, मिक्सचर के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसका। ठीक है? अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, फिर ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड रिप्लेस्ड विथ 30 ml ऑफ वाटर, मतलब कि 30 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया, रेशियो बिकम 1:4। 1:4। ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इनिशियली, मतलब कि ये 7 पार्ट का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 2 हो जाएगा, दिस इज 2 फॉर बैलेंसिंग, एंड दिस इज 8। ये 8 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। 7 2 9, 9 3 27। ठीक है। पहले आप क्या निकालेंगे? ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इससे नीचे आपको कैलकुलेशन करना है। उससे ऊपर और आप जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 270 है, पहले स्टेप में क्या है, 90 निकाला गया था, ऐड कर दो उसमें। 90 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 300 से ऐड हो जाएगा, मतलब कि जो टोटल वैल्यू था दैट इज योर 360। 360 में मिल्क था 2 पार्ट का, ये था 7 पार्ट का। ये आपको डायरेक्ट निकालना सीखो। 360 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। ये 4 पार्ट, 7 को 28, 280। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 280 लीटर। इन ए vessel there are two type of liquids, X and Y, in the ratio 5:6। देखिए यहाँ पर एक लिक्विड X है, Y है, 5:9। 56 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। देखिए 56 मिक्सचर रिमूव हो गया, रिमेनिंग कितना बचेगा? 5:9 में बचेगा। एंड 4 लीटर टाइप वाई प्लस 4 लीटर टाइप वाई इज 4 into 8, देन रेशियो बिकम 1:2। इसको डाइट करना सीखो। 1:2 मतलब ये सेम रहेगा, मतलब ये 5:10 रहेगा। एक पार्ट का वैल्यू 4 है, मतलब कि 9 5 14। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर 56। ठीक है, 56 में 6 ऐड हो जाएगा, मतलब कि दिस इज योर 112। 112 में क्या है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा, मतलब कि ये टोटल पार्ट पूछा। अगर हमें पूछा कि एक्स का वैल्यू पूछो, तो एक्स और वाई 5:9 के रेशियो में रहेगा। इसको किससे निकालना है आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने रेशियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसको आप देख कर आइए। ठीक है। A vessel contain some quantity of mixture of rasna and water in the ratio of 5:4। रसना है एंड वाटर है, ये किन रेशियो में है? 5:4 के रेशियो में है रेस्पेक्टिवली। इफ 10% ऑफ, देखिए यहाँ पर 10% या मिक्सचर, मैं यहाँ पर इतना सारा लिख रहा हूँ, आपको कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको समझने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, बाकी जितना आप दिमाग में रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना बढ़िया, वो आप खुद में काम कीजिएगा। मेरा काम है अप्रोच बताना, तो मेरा अप्रोच आप सीखिए। ठीक है, मैं कितना क्या कुछ लिख रहा हूँ उसमें ध्यान मत देना। इफ 10% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ये टेकन आउट होने के बाद 5:4 रेशियो में रहेंगे। देन 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, सो मच टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम इक्वल। वाटर इक्वल हो गया, मतलब 1:1 हो गया। ये क्योंकि 1:1 हो गया, ये दिस इज योर 5:5 बन जाएगा। 5:5 बन जाएगा। एक पार्ट का वैल्यू 2 है, 9 पार्ट का वैल्यू क्या है? 18 है। यहाँ पर 10 पार्ट निकाल दिया था, मतलब ये 90% का वैल्यू 18 है। देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी हमेशा 100% रहता है। ये अगर 9 का सॉरी 90% का 18 है, तो 100% का 18 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। दिस इज योर डबल 20, 20 लीटर रहेगा। ठीक है। आप ऐसे यूनिटरी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ये 9 में से
जीरो को साइड करो, मल्टीप्लाई किया, डबल किया। ठीक है, यहाँ पर भी जीरो को साइड करो, डबल कर दो। कुछ भी आप रीजनिंग पे पढ़ते होगे, कोडिंग भी कोडिंग। ठीक है, ये नॉर्मल कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग है। The ratio of milk and water in a mixture is milk and water in a mixture is 13:7. X plus 10 liter of mixture is taken out. X plus 10 liter of mixture is taken out. माइनस हो गया, मतलब कि यहाँ पर 13:7 रेशियो में रह जाएगा। एंड रिप्लेस्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर, देखिए, प्लस एक्स प्लस 10 अमाउंट वाटर रह जाएगा। ठीक है, देन रेशियो बिकम 1:1, 1:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ, if the initial quantity of water is 91, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप पहले इसको खुद से ट्रायल कीजिए, उसके बाद देखिए आप इसमें स्टार्टिंग फेज में क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर सेट का वैल्यू पता चल चुका है 91। हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 13 91, 13 7, 13 का स्क्वायर 169, 169 है। उसके साथ साथ हमें टोटल का भी पता चल सकता है, ऐड कर दो, दिस इज योर 260 टोटल मिक्सचर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर रेशियो को हम इक्वल भी कर सकते हैं, ये 13, ये भी 13। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, मिल्क एंड वाटर इन दोनों की बात भूल जाओ। पहले देखिए मिक्सचर में से 260 लीटर था, मिल्क एंड वाटर भूल जाओ, लीटर लिक्विड था। ठीक है, उसमें कुछ रिमूव किया, सेम ऐड हो गया। तो क्या उसमें जो मिक्सचर था वो चेंज होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा। मतलब कि पहले 260 था, अभी भी आपका 260 ही रहेगा। यहाँ पर कितना है, ये भी 26, 26 पार्ट का वैल्यू 260 है, मतलब कि ये आपका 130, ये भी आपका 130। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर भी 130 एंड यहाँ पर भी ये 70। पहले इसको रेशियो को बैलेंस करो, यहाँ पर ये इक्वल हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया। ये वाला वैल्यू है, एंड ये वाला वैल्यू है, हमने इक्वल किया। इसमें कोई चेंजेस चेंजेस नहीं है। इसमें क्या ऐड हुआ, एक्स प्लस 10, ये ऐड हुआ। ये जो ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ है, 60 ऐड हुआ है, मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना, 50 हो जाएगा। ठीक है, एक्स के वैल्यू 50 होने के साथ साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन में था एक्स, हमने एक्स निकल लिया। या फिर आपको जो चीज पूछता, आप वो चीज बहुत आसानी से निकाल सकते थे। ए मिक्सचर contain whiskey एंड सोडा इन रेशियो 2:3। ठीक है, whiskey है, सोडा है, 2:3 है। 130 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, माइनस 130। देन 12 लीटर ऑफ whiskey एंड 28 लीटर ऑफ सोडा इज एडेड। यहाँ पर 2:3 सेम टू सेम रह जाएगा। यहाँ पर 12 लीटर ऑफ whiskey एंड 28 लीटर ऑफ सोडा added to it, then the resultant mixture become 7:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ whiskey in mixture, मतलब कि दो पार्ट का वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी मेथड कर सकते हो, आप बैलेंसिंग से करो या फिर एडवांस क्रॉस प्रोडक्ट करो, कुछ भी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप करना सीखो, इक्वेशन फ्रेम मत करो कि 2x प्लस 12 ऐसे मत करना। ठीक है, क्विज, एक क्विज पर क्या था, सेकंड टू सॉरी यहाँ पर 11, क्विज, ये 11 दूनी 19, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस 1। यहाँ पर फिर से 28 में से गया 196, 196 माइनस 132 इक्वल टू 64। एक पार्ट का वैल्यू 64 है, इन दो 5 पार्ट का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 320। 320 उसमें 130 ऐड हो जाएगा। 130 ऐड होने के बाद दिस इज योर
450, 450, 2 पार्ट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 15 दो, 9 5 45, 9 2 18, 180। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ whiskey इन द मिक्सचर। यहाँ पर कुछ गलत है क्या? हम्म, ये जो 180 है, ये आपका एक्चुअली आंसर है, मतलब कि 180 क्या है, उसकी है। एंड ये जो 450 है, दिस इज योर टोटल। यहाँ पर गलती से ये दोनों ये सब लिखा गया है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, आंसर बन जाएगा 180। ठीक है, 400 लीटर ऑफ मिक्सचर contain alcohol and soda in the ratio of 9:11। 400 लीटर ऑफ मिक्सचर contain alcohol and soda 9:11। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बताया था, जब आपको इससे किया जाएगा तो पहले ये 9 पार्ट में, 20 पार्ट में डिवाइड करके इसका जो रेशियो निकलने से पहले, ओरिजिनल वैल्यू निकलने से पहले पहले इसको रेशियो में रहने दो, लास्ट में निकलना जो भी पूछेगा, ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। Contain alcohol and soda in ratio of 9:11, 2x liter of mixture is taken out, तो 9:11 बच जाएगा। एंड 5 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड प्लस 5 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड 3 लीटर ऑफ soda is added to it, then new respective ratio become 5:6, 5:6, and quantity of alcohol in 4x liter of initial mixture। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 400 दिया है, लेकिन 400 का लिटरली कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इसको बैलेंस करो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, ये 9 11 5 6 5, ये 55 में से 54 चला जाएगा, दिस इज योर 1। एंड ये सेकंड से 30, 5 या 15, 30 में से 15 चला जाएगा, दिस इज योर 15। ठीक है, एक पार्ट का वैल्यू 15 है, मतलब कि इसका वैल्यू क्या है, 20 पार्ट का वैल्यू है, दिस इज योर 300। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, 400, यहाँ पर मीनिंग है, 400 पार्ट दिया था, यहाँ पर 300 पार्ट है, तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव क्या हो, 2x, रिमूव यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, मतलब कि 2x का वैल्यू 100 है। तो x का वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4x, 4x का वैल्यू 200, 200 में अल्कोहल कितना आएगा, सेम मिक्सचर, सेम अल्कोहल एंड सोडा, 9:11 आ जाएगा। ये आपका, तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर 90 एंड दिस इज 110, 90 लीटर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये 100 लीटर ऑफ मिक्सचर contain एसिड एंड अल्कोहल इन द रेशियो ऑफ 9:11। एसिड एंड अल्कोहल 9:11, x my by 2 liter of mixture is taken out, and 1.5 liter of acid, 1.25, and 0.75 liter of alcohol, 0.75 liter of alcohol is added to it, then ratio become 5:6। यहाँ पर गलत लिख किया, जो 11,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर भी गलत लिख दिया, 5:6। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकलेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे। 6, 9, 11, 5, 6, 1.25 एंड 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 55 -54 = 1, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, 3.75 इक्वल टू 3.75। ठीक है, एक का वैल्यू 3.75, यहाँ पर है 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.75। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 के साथ हो जाएगा 60, 3/4, 3/4 मतलब है 5×3 = 15, 60, 15 = 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75, यहाँ पर था 100, तो कितना कम हो गया, 25, x/2 रिमूव हो गया था, उसका वैल्यू दिया गया था 25, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 50। ओके, इसके बाद अन्य क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। इन्हें जाके 140 लीटर मिल्क was mixed with 50 लीटर वाटर, इन्हें जाके मिल्क एंड वाटर, 140 लीटर मिल्क इज add with 40 लीटर वाटर, सम ऑफ दिस मिक्सचर वाज टेकन आउट। ठीक है, हम पहले रेशियो निकालने के, रेशियो किस रेशियो में आ जाएगा, 7:2। ठीक है, उसमें से कुछ निकल गया, हमें नहीं पता क्या निकला है, फिर से रह जाएगा 7:2 में। सम ऑफ दिस मिक्सचर वाज टेकन आउट फ्रॉम जार ए एंड पुट इन जार बी, मतलब कि बी में इसको पुट किया गया। ठीक है, if before the operation there was only 17 लीटर ऑफ मिल्क, और मिल्क एंड वाटर था, 17 लीटर था, वाटर 0 था, यहाँ पर 7x, यहाँ पर 2x। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐड हुआ, towards resultant ratio between milk and water in the in jar B was 19:3. 19:3. What was the amount mixture that was taken out from jar A? यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इस इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि दिस इज योर, यहाँ पर 7:2 था ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7:10:0। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है लगता है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको होमवर्क ले जाना, मैं इसको बाद में समझाऊंगा क्वेश्चन को फॉरवर्ड करके। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी इसको होमवर्क ले जाना।